प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री कान्हा राम सहारण मेमोरियल ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हनुमानगढ़ टाउन। यहाँ पर RGHS और आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाता है। इस हॉस्पिटल में आज के मॉडर्न जमाने की हर सुविधा उपलब्ध है। हमारी टीम ने डॉक्टर प्रदीप सहारण MS ऑर्थो, जो कि हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं, से बातचीत की, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव हमारी टीम के साथ साझे किए। हमारी टीम ने डॉक्टर विभूति सहारण जी से बातचीत की, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पर ब्लड बैंक, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस व सोनोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आने वाली 27 अप्रैल को डॉक्टर प्रदीप सहारण जी की तरफ से गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, बाबा मेहताब सिंह जी निहंग सिंह, हनुमानगढ़ टाउन में मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। हमारी टीम के द्वारा इस हॉस्पिटल को विजिट किया गया। आइए चलते हैं श्री कान्हा राम सहारण मेमोरियल ट्रॉमा एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हनुमानगढ़ टाउन। सर, आज आप डॉक्टर प्रदीप सहारण के पास आए हो, कब से आ रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब के पास मैं पहले 2 साल पहले आया था और करीब 10 साल पहले मेरी माँ का इलाज करवाया था। उसमें टांग में फ्रैक्चर हो गया था, अच्छा इलाज हुआ, अभी तक वो सही है। और मैं जब भी यहाँ विजिट की तो दिखाने आया। अभी 2 साल से मेरे को प्रॉब्लम थी पैर में, दाहिने पैर में, तो मैं बड़ा परेशान था, हैरान था भी क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब के पास आया तो यहाँ स्टाफ अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि RGHS हॉस्पिटल होते हुए मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ RGHS के तौर पर मात्र औपचारिकताएँ पूरी नहीं की जा रही। डॉक्टर साहब अच्छे हैं, बोलना अच्छा है, तो मतलब ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं और अच्छा इलाज अच्छा करते हैं। तो मेरे को मतलब 2 दिन में साइटिका की पेन बताई डॉक्टर साहब ने और RGHS में मैंने इलाज लिया और 2 दिन में मेरे को, मैं ज़्यादा तो नहीं, 80% में सही हो गया। स्टाफ अच्छा है यहाँ का, व्यवहार अच्छा करता है और काम भी, मतलब RGHS में ये होता है कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन यहाँ कर्मचारी अच्छे हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है जल्दी करते हैं। तो अच्छा, डॉक्टर साहब अच्छे हैं, इलाज अच्छा करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि व्यवहार क्या होता है कि कुछ अपने सेक्शन समाज के ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर है, पुलिस है, इनके पास अगर कोई जाता है तो परेशान होकर जाता है, स्ट्रेस में होता है बीमारी से या कोई प्रॉब्लम से। अगर ये थोड़ा सा अच्छा बिहेव करें तो आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर विभूति सहारण जी के साथ, जो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं। बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो भी सिनेरियो है, जिसमें लोग सुंदर बनना चाहते हैं, सुबह उठते हैं, आईने की तरफ देखते हैं, और आपने अपने पापा को फॉलो किया, जिन्होंने सारी जिंदगी सेवा की है एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, अपने दादाजी को फॉलो किया, जिन्होंने विद्या का दान दिया, अपने मदर को फॉलो किया, जो एक ऑफिसर है, और सभी का जो सुमेल है वो बन के हमारी विभूति जी हनुमानगढ़ वासियों के लिए नई नई स्किन के ट्रीटमेंट्स लेकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के कि आपने मेरे माता पिता का भी नाम लिया, दादाजी का नाम लिया, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आगे उनका नाम रोशन करूँ। मैं हनुमानगढ़ टाउन में यहाँ पे स्किन की जितने भी ट्रीटमेंट है, नए आधुनिक ट्रीटमेंट है, वो लेकर आना चाहती हूँ, ताकि आसपास की जनता को और आसपास के गाँव वाली जो जनता है उनको फ़ायदा मिले। साथ में जितने भी रोग हैं चमड़ी के, जिसके लिए लोग इधर उधर भटकते फिरते हैं, उनको ट्रीटमेंट सही से नहीं मिल पाता, वो मिसगाइड होते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनको ऐसा ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकूँ ताकि वो मिसगाइड ना हो और मेरे से ट्रीट हों। कोई ज़माना था जब लोग स्कैबीज के साथ, लोग थोड़ा बर्न के साथ आते थे, और आज का ज़माना जो बदल गया, जिसमें यंग ब्लडर्स अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए, जैसे ब्राइड ग्रूम्स आपके पास आते हैं कि हमें विभूति जी सुंदर बना दीजिए, और आप उनका कम्प्लेक्शन चेंज कर देते हैं, उनको एक नई ग्लो दे देते हैं। क्या कहना चाहेंगे?
हाँ जी, देखिए आजकल बहुत सारे नए तरीके के आधुनिक ट्रीटमेंट आ रहे हैं जो कि आपके स्किन को भी लाइट कर सकते हैं, आपकी छाइयों को उसका भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, खाली चमड़ी को ही नहीं साफ़ करते, अंदर से जो आपके रोग हैं उनको भी सही करते हैं। जो खून में कमियाँ होती हैं या जो एलर्जीज़ होती हैं उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आज की जो यंग ब्लडेड लड़की हैं पीसीओडी के साथ ग्रस्त हैं, आप जब भी पिंपल्स वाला कोई आता है तो आपको, क्योंकि जैसे आपने इंटरनल की बात कही, आजकल कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट्स बहुत आ गए हैं मार्केट में, लेकिन जो एक डॉक्टर है उसको पता है कि आपको क्या खाना है, कैसे आपको ये प्रॉब्लम के साथ आप जूझ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे ठीक करना है। क्या कहना चाहेंगे कि कॉस्मेटिक की दुनिया में और डॉक्टर्स के जो दुनिया है उसमें फ़र्क है? अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जैसे आपने बोला कि हमने इंटरनली उसको स्ट्रॉन्ग करके उसको डाइट चार्ट्स देकर उसको हमने परहेज देकर और अपने ट्रीटमेंट करने हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। जैसे बहुत सारे एक्ने के, मुहासों के, कीलों के पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उनके अंदरूनी क्या दिक्कतें हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया कि पीसीओडी आजकल बहुत ज़्यादा हमारी स्टेट के अंदर भी, जिस तरह की हमारी खान पान है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यंग बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है ये सब। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसके लक्षण क्या है पीसीओडी के, हम उसका जड़ से उसका इलाज करते हैं। उसके बाद में हम मुहासों, साथ में मुहासों का भी ट्रीटमेंट करते हैं, कीलों का भी इलाज करते हैं। दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं हम, ट्रीटमेंट को, कॉस्मेटिक्स को, सबको साथ में लेके चलते हैं, ताकि जो हमारा पेशेंट है वो बहुत हमसे खुश होकर जाए, सेटिस्फाई होकर जाए और उसका पूरी अच्छी तरीके से अंदरूनी भी और बाहर से भी दोनों तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे आपने ये जो डिपार्टमेंट चूज़ की, क्योंकि पापा ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, कैसे आपके माइंड में आया कि मैं किस ब्रांच को चूज़ करूं? जो वर्ड की सबसे, देखिए कोरोना का पीरियड आया, ब्यूटी वर्ड बिल्कुल फेड नहीं हुआ, हर चीज़ में जो गिरावट आई, लेकिन ब्यूटी वर्ड में कोई गिरावट नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे कि आपको ये था कि हम लोगों ने ये जो हमारा फील्ड है वो हमेशा एवर जो है शाइनिंग रहता है? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारा जो फील्ड है एवरग्रीन है, इसमें सब आपको चमकते हुए ही नजर आएंगे। तो मेरा मेन ये मोटिव था कि मैं सबको खुश रखना चाहती थी कि सबका चेहरा हमेशा चमकता रहे, सब बीमारियों से दूर रहे। तो इसीलिए मेरा यही शौक़ था मुझे हमेशा से, बचपन से ही, कि मेरे को डॉक्टर बनना है। पर डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है ये मैंने ओवर द टाइम, जब मैंने MBBS की, उसमें मैंने देखा कि इसमें मतलब मुझे वो ब्रांच बहुत अच्छी लगती थी, शाइन आप कह सकते हैं इसलिए। क्या कहना चाहेंगे कि आजकल आप लोगों को बूढ़े नहीं होने देते, आप उसकी वर्टेक्स के साथ जो है जूझ रहा होता है उसको हम लोग ऐसे, हमारे पास ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसके साथ हम लोग उनको यंग रख सकते हैं? हाँ जी, आजकल बहुत नए तरह के ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, बोटॉक्स आ रहे हैं, फिलर्स आ रहे हैं, थ्रेड्स आ रहे हैं, वो सब एक तरह के तरीके हैं जिससे आप यंग लग सकते हैं। तो ये एक तरह से आजकल की पीढ़ी जो चाहती है वो बूढ़ा होना नहीं चाहती है, तो वो सारे ये ट्रीटमेंट्स कराते हैं। तो हम ये सारे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट को एक तरह से यंग बनाए रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि कुछ ज़माना था जब ये प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, फिल्म एक्टर्स और ही कराते थे, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड में चेंज आई है और लोग भी थोड़ा पेइंग हो गए हैं, तो हमने इसको एक लेवल सा ले लिया। मतलब पहले से तो वो कम है, अब पहले तो लोग दूर जाते थे इन चीज़ों के लिए, दूर दूर जाकर इन चीज़ों का ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। लेकिन आजकल जैसे आपकी बात है, तो आजकल हनुमानगढ़ जैसे जो एक शहर है वहाँ पर भी ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और यही कारण है लोग दूर दूर से आ रहे हैं कि हमारे बबूती आए हैं डॉक्टर जो हमें इस चीज़ के लिए ऐसे कर देंगे, और अवेयरनेस भी आपने फैलाई है। हाँ जी, देखिए जैसे लोगों की डिमांड है, जैसे पेशेंट्स चाहते हैं कि वो यंग दिखना चाहते हैं, उनकी जो लाइंस है माथे की या फिर चमड़ी की वो उसको हटाना चाहते हैं, तो हमने लोगों की आवश्यकता देख के ये ट्रीटमेंट हम यहाँ लेकर आए हैं, ताकि जो जनता है, जनता जो चाहेगी हम तो वही करेंगे। अनवांटेड हेयर्स हैं, पिंपल्स की जैसे आपने बात कही है, स्कार्स की बात कही है, और जो मौके हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि टैटूज बना लेते हैं कई बार लोग और उसके बाद उनको परेशानी आती है, क्या कहना चाहते हैं कि हर तरह का ट्रीटमेंट आने वाले समय में हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे? हाँ जी, ये सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे छोटी उम्र के अंदर बच्चे नासमझी में टैटू बनवा लेते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हटवाना चाहते हैं, तो उसकी मशीनें भी हमारे पास में हैं जिसमें हम टैटू हटा सकते हैं। अनवांटेड हेयर्स जो हैं, जिसमें लोगों के PCOD की वजह से ही बाल, अनचाहे बाल उग जाते हैं चेहरे के ऊपर, तो हम उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। और आने वाले समय में कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट जैसे वो करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हमारा तो ब्रांच ही वो है, हमने लोगों को यंग रखना है,
चाहे वो किसी भी तरह की ट्रीटमेंट है हम वो भी करेंगे। हाँ जी, सारे ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, एकदम चमड़ी को जवान रखेंगे, बूढ़ा नहीं होने देंगे। डॉक्टर विभूति जी आपका बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। यू आर इंस्टीट्यूशन, आपके पास तो लंबे डाटाज हैं, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर प्रदीप सहारन, जो कि एक रिनोन नेम है ऑर्थोपेडिक में और लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं हनुमानगढ़ टाउन में। और सबसे बड़ी बात है कि समय के साथ बदले हैं, जैसे जैसे ट्रेंड बदलता जा रहा है। आजकल हम घुटने की बात कर लें, हम लोग चूल्हे की बात कर लें, जैसे आज बदलने का रुझान हो गया, तो इन्होंने नई टेक्निक के साथ ये सेवाएं भी शुरू की हैं। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं डॉक्टर प्रदीप सहारन, MS ऑर्थोपेडिक्स, और मैंने अपनी सेवाएं यहाँ पे 2007 में शुरू की थी। मैं यहाँ पे राजकीय चिकित्सालय महात्मा गांधी में एज ए ऑर्थोपेडिशियन मैंने काम किया है। और 2013 में मैंने मेरे पिताजी, जो कि एक टीचर थे, सीनियर टीचर से उनका रिटायरमेंट हुआ था, उनके नाम से श्री कान्हाराम सहारन हॉस्पिटल बनाया। और जैसा कि उन्होंने विद्या का दान किया, तो मेरी भी इच्छा थी, जैसे कि पिता के पच्चीनों पे चलते हुए, कि मैं भी स्वास्थ्य का जो जितना दान कर सकता हूँ, लोग स्वस्थ रहें इस हॉस्पिटल के द्वारा, जो कि मेरे पिताजी के नाम से है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। मैं हर तरह की नई से नई टेक्नोलॉजी 2013 में इस हॉस्पिटल में लेके आया। हनुमानगढ़ का पहला मल्टी स्पेशलिटी, और जिसमें कि 2 मॉड्यूलर OT थे, ICU है आज भी, और 2013 से लगातार सेवारत है। और हर तरह का ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक्स का, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है, चाहे कोई भी ट्रॉमा सर्जरी है, सभी तरह की सर्जरीज यहाँ होती हैं। और OPD सेवाएं यहाँ पे 15 तारीख को और 30 तारीख को मैं निःशुल्क प्रदान करता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक। और वैसे मैं सुबह प्रतिदिन जो है 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लगातार सेवाएं देता हूँ, दिन में कोई रेस्ट नहीं करता हूँ। और इमरजेंसी आती है तो रात को भी सेवाएं मेरी निरंतर चालू रहती हैं, चाहे रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि अब आपके मन में, आप 15 और 30 तारीख को तो पे बैक टू सोसाइटी कर रहे थे, दसवंध निकाल रहे थे, लेकिन जैसे पापा का था कि उन्होंने गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद की, उन्होंने आपको यही शिक्षा दी कि प्रदीप, जब भी कोई गरीब आएगा तो उसकी हैसियत आपने करनी है। और उसको देखते हुए आपने पे बैक टू सोसाइटी और गुरुद्वारा शहीद बाबा सुक्खा सिंह जी, बाबा मेहताब सिंह जी, जो हनुमानगढ़ टाउन में है, जैसे बाबा जी की पुरजोर रिक्वेस्ट के ऊपर, और आपके भी मन में था कि मैं किसी चैरिटेबल के साथ बहुत लंबी सेवा करूं। और मस्या के दिन 27 अप्रैल को एक बहुत ही बड़ा कैंप लगने जा रहा है, जिसमें ऑर्थोपेडिक की सारी सेवाएं लोगों को मिलेंगी, गायनी की मिलेंगी, पेडिट्रिशियन की मिलेंगी, और दवाइयाँ भी यहाँ पर दी जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा सौभाग्य है, बाबा जी का आदेश हुआ तो मैं बाबा जी का आदेश टाल नहीं सका, मैं बाबा जी से मिलके भी आऊँगा। और बाबा जी की इच्छा है यहाँ पे कैंप होना चाहिए, तो मैं मेरी पूरी टीम के साथ में 27 तारीख को संडे है, सुबह 9 से 12 कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैं एज ए ऑर्थोपेडिशियन, हमारे गायनिकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संतोष जी, वो, और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, जो कि पेडिट्रिशियन हैं। अपने यहाँ पे ब्लड बैंक की सुविधा भी है, अगर कोई ज़रूरत पड़ी ज़रूरतमंद को, तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। नीचे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे डायलिसिस जो है हर तरह की स्कीम में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है, चाहे वो कोई भी माँ योजना की है, सब में हमारे यहाँ डायलिसिस फ्री होता है। और बहुत ही अच्छी सुविधाएं अपने हॉस्पिटल में इस चीज़ की उपलब्ध हैं। और हम जब भी बाबा जी आदेश करेंगे, हम उनकी सेवा में, और हमारे जो जितने भी जो हमारे जो स्वास्थ्य लाभ लेने वाले जो भी जितने भी रोगी होंगे, उनके लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं, जब भी वो चाहें तो। सर क्या कहना चाहेंगे कि डायलिसिस के लिए भी हमने जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी हमने जो हेपेटाइटिस C भी है या HIV वाले हैं, उनके लिए हमने अलग से जो है आइसोलेटेड जो है मशीन्स भी रखी हुई है? बिल्कुल सर, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, HIV से ग्रसित लोग जो कि किसी वजह से ग्रसित हो गए हैं, तो वो भी एक समाज का हिस्सा है। उसके लिए हमने अलग से मशीन, अलग से 2 मशीन रखी हुई हैं, उनके अलग से रूम हैं जिसमें कि उनका डायलिसिस होता है। हम मिक्सअप नहीं करते हैं उन पेशेंट को, उन पेशेंट की मशीन जो है दूसरे मशीन के साथ में मिक्सअप नहीं करते हैं सर। वो सुविधा भी अपने यहाँ पर उपलब्ध है सर, निःशुल्क उपलब्ध है। जैसे कोरोना के पीरियड में जैसे इस हॉस्पिटल ने सेवा की, और फ्रंट फुट के ऊपर आकर लोग कहते थे प्रदीप यार ऐसे ना कर, आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं, पे बैक टू सोसाइटी है। हमने अपने माँ बाप ने जैसे पहले से बोला था कि आप लोगों ने पेशेंट्स के लिए आप लोग बने हो, और तब हमारा ICU और हर डिपार्टमेंट तब भी चालू था। हमने पूरा लोगों का इन हाउस लैब है हमारे पास, और हर तरह की फैसिलिटी है,
और हमने लोगों को तब भी मुहैया कराई। जी सर, बिल्कुल। कोरोना का काल किसको याद नहीं है, बहुत बुरा वक्त था वो, और बहुत ट्रेजेडी भी लोगों के साथ में हुई थी। और हमारा हॉस्पिटल तो सर गवर्नमेंट को हमने दे दिया था कि वो चाहें तो हॉस्पिटल का ICU यूज़ करें, चाहे हॉस्पिटल को कैसे भी यूज़ करें। यहाँ पे MOs की ड्यूटी भी लगी हुई थी सर। तो सर मैं भी पूरा तैयार था पूरी टीम के साथ में, कभी ज़रूरत पड़ी, मैं तो ऑर्थोपेडिशियन था सर उस वक्त। मैक्सिमम जो है मेडिसिन वालों की ज़रूरत थी, MD फिजिशियन की ज़रूरत थी, तो मैं वो सेवाएं तो दे नहीं सकता, हड्डी का डॉक्टर हूँ सर। और मैंने तो उनको कह रखा था, मेरी तरफ से जो भी है, मेरे हॉस्पिटल की तरफ से जो भी सुविधाएं आपको चाहिए सर, हम तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं सर। जो भी समाज सेवी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें, ब्लड बैंक हमारे पास है, कैंप्स लगाना चाहें और फ्रेश ब्लड लेना चाहे कोई, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। और जो लोग ब्लड देंगे हमारे यहाँ पर एज ए डोनेशन, हम लोग उनका एक कार्ड बना देंगे, वो कभी भी ब्लड ले सकते हैं। और आप आइए और अपना जो है यहाँ पर आके चैरिटी जो लोग करना चाहते हैं, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमने सेवा करनी है, वो एक बार आकर डॉक्टर प्रदीप सहारण से जरूर मिले। वो आपको सेवा में अपनी किसी न किसी में लगाई देंगे। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आओ हॉस्पिटल की विजिट करवाते हैं आप। ये हमारा रिसेप्शन है, हमारा मेडिकल है। डॉक्टर संजय पारिक, फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्टेंट। मैं कान्हा मेमोरियल हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। यहाँ पर हर प्रकार के मरीज आते हैं, जिसकी आज के टाइम में लोग ऑफिसों में ज़्यादा टाइम करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, बच्चे मोबाइल चलाते हैं, तो उनको पोस्चर करेक्शन की प्रॉब्लम्स आती है। आज के भारी वजन उठाने से डिस्क प्रॉब्लम, घुटने में दिक्कत, सर्वाइकल का पेन, ये सब समस्याएं आती है। तो इसको हम मॉडर्न फिजियो के द्वारा उसका निजात करते हैं। डॉक्टर साहब एडवाइस देते हैं कि फिजियोथेरेपी कराओ आप। घुटने का ऑपरेशन से पहले और घुटने के ऑपरेशन के बाद तक फिजियो का अहम रोल होता है। और कमर दर्द में बहुत ही अच्छी फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। यहाँ पर मरीज को आराम मिलता है काफ़ी। आपका आप यहाँ पर आते हैं और जब भी कोई हड्डियों की प्रॉब्लम आती है तो आप प्रेफर करते हैं डॉक्टर साहब को, कैसा रहता है? बहुत अच्छे डॉक्टर। और कैसे कब पहले कैसे पोजीशन था, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मतलब धीरे धीरे रिलीफ मिल रहा है? हाँ जी, बेटर है। और यहाँ का स्टाफ, यहाँ का डॉक्टर साहब का बिहेवियर कैसा? बहुत अच्छा। सेटिस्फाई है? हाँ जी। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੂਬ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। और सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ।